नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर पे बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कथित तौर पर भारत सरकार से ये कहा है कि उनके अपने कंटेंट पर जो बैन लगा था भारत में उसे फिर से लगा दिया जाए। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, बहुत ही अजीब सी मांग है, खासकर आजकल जब बॉर्डर के आर-पार डिजिटल टेंशन वैसे ही इतनी ज्यादा है। बिल्कुल। और ये राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे भी चल रहे हैं कि कल्चरल एक्सचेंज को लिमिट किया जाए। हाँ, उसी माहौल में ये मांग आई है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, आज की हमारी बातचीत का बेस है एक लेख जिसका टाइटल है पाकिस्तानी हस्तियों की भारतीय प्रतिबंध बहाली की मांग। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अजीब सी मांग क्यों आई, इसके पीछे वजह क्या है और भारत में इस पर क्या रिएक्शन है, क्या बहस चल रही है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो ये जो पाकिस्तानी हस्तियां हैं आखिर कह क्या रही हैं, मतलब लेख के हिसाब से उनका मेन तर्क क्या है? देखिए, उनका जो मुख्य तर्क सामने आ रहा है वो ये है कि ये जो बैन था उसने अनजाने में उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसे बनाए रहने में मदद की। अच्छा, सांस्कृतिक पहचान ये कैसे? हाँ, उनका ये भी मानना है कि इससे जो भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री है उसका जो जबरदस्त कंपटीशन है उसका प्रेशर उन पर कम हो गया। ओके, मतलब कंपटीशन कम हुआ और कल्चरल आइडेंटिटी बच गई बैन की वजह से। हाँ, कुछ ऐसा ही उनका कहना है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? कुछ ने तो ये भी आरोप लगाया है कि भारतीय प्लेटफॉर्म्स, खासकर ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, स्ट्रीमिंग वाले, वो पाकिस्तानी कंटेंट इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन मतलब बिना सही क्रेडिट दिए या सही तरीके से दिखाए एक तरह से शोषण का आरोप है ये। ओह, ये तो सीरियस बात है, मतलब कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है पर ना नाम है ना सही पहचान। बिल्कुल, और ये शोषण वाला एंगल मामले को और भी पेचीदा बना देता है। हाँ, और ये जो मांग है ये ऐसे ही हवा में नहीं आई है ना? इसका कोई बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी है। हाँ, बिल्कुल। ये देखना जरूरी है कि ये मांग उस बड़े माहौल में आई है जहां दोनों देशों के बीच डिजिटल स्पेस में काफी तनाव पहले से मौजूद है। कल्चरल एक्सचेंज पर राजनीति हावी होती दिख रही है, तो इसे सिर्फ एक अलग-थलग घटना की तरह नहीं देखना चाहिए। सही बात है। ये उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जहां आर्ट और पॉलिटिक्स के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो रही है। और ये जो तर्क है कि बैन से कल्चरल आइडेंटिटी बची और कंपटीशन कम हुआ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब कलाकार तो चाहते हैं कि उनका काम ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। हाँ, ये अपने आप में एक दिलचस्प विरोधाभास है। आमतौर पर तो कलाकार ज्यादा पहुंच चाहते हैं, यहाँ मामला उल्टा है। तो क्या वजह हो सकती है? क्या ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री की अंदरूनी दिक्कतें हैं या कोई बिजनेस एंगल? हो सकता है ये शायद वहाँ की इंडस्ट्री की अपनी चुनौतियों या फिर कुछ व्यावसायिक मजबूरियों की तरफ भी इशारा करता हो। इस पर और जानकारी चाहिए होगी। ये तो है, लेकिन एक और पहलू है जिस पर भारत में बहुत बात हो रही है, वो है रेसिप्रोसिटी, मतलब बराबरी का लेन-देन। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है भारत में। भारत में कई लोग कहते हैं कि जब इंडियन आर्टिस्ट को, इंडियन कंटेंट को पाकिस्तान में वैसा मौका या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो फिर यहाँ पाकिस्तानी कंटेंट को खुली छूट क्यों मिले? बिल्कुल सही। और ये जो रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता का सवाल है, ये भारत में बैन के समर्थकों के लिए एक बड़ा इमोशनल पॉइंट भी है। हाँ, उनका तर्क सीधा है कि भाई कल्चरल एक्सचेंज दो तरफा होना चाहिए। अगर एक तरफ से दरवाजे बंद जैसे हैं, तो दूसरी तरफ से पूरी तरह खोलना कहाँ तक ठीक है? ये सवाल उठता है। और इसी वजह से मतलब ये जो रेसिप्रोसिटी की कमी वाली बात है, इसने भारत में इस बहस को और हवा दे दिया। हाँ, बिल्कुल। ये ताज़ा खबर आने के बाद तो चर्चा फिर से गर्म हो गई है कि पाकिस्तानी फिल्में हैं, ड्रामा है, आर्टिस्ट हैं, इनको इंडियन ओटीटी पर, टीवी चैनल्स पर जगह मिलनी चाहिए या नहीं? और जो बैन के समर्थक हैं, हाँ, वो लोग नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं और यही रेसिप्रोसिटी नहीं है ये कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब चल रहा है। हाँ, मैंने भी देखा। #BanPakContent और #RespectOurArtist जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ, जो दिखाता है कि लोगों में ये भावना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि बहस सिर्फ एक तरफा नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है? दूसरी तरफ ऐसी आवाजें भी हैं जो कह रही हैं कि भाई आर्ट और कल्चर पर इस तरह का कंप्लीट बैन लगाना कितना सही है। उनका मानना है कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती और ऐसे बैन लगाने से आखिर में होता क्या है, दोनों तरफ के लोगों के बीच जो थोड़ी बहुत बातचीत या समझ है वो भी खत्म हो जाती है। हाँ, वो पुल भी टूट जाते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिबेट है। इसमें राष्ट्रवाद है, कल्चरल आइडेंटिटी है, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, आर्टिस्टिक फ्रीडम है, कई परतें हैं। सही बात है, बहुत सारे पहलू जुड़े हैं इससे। अच्छा, इस सब के बीच सरकार का क्या स्टैंड है? भारत सरकार ने कुछ कहा है? फिलहाल तो नहीं। जो लेख हम देख रहे हैं उसके मुताबिक भारत सरकार ने अभी तक इन कथित टिप्पणियों पर या इस मांग पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है। ओके, मतलब अभी इंतजार है। हाँ, स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन ये मुद्दा है बहुत सेंसिटिव। वो तो है। इस तरह की मांगे भले ही कुछ लोगों की तरफ से आई हों और फिर उन पर जो बहस होती है, ये भारत पाकिस्तान के जो पहले से ही थोड़े नाजुक कल्चरल रिश्ते हैं, उनको और असर कर सकती है। इसका असर सिर्फ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तक नहीं रहेगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोगों के एक दूसरे को देखने के नजरिए पर भी असर डाल सकता है और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आगे चलकर कल्चरल एक्सचेंज का क्या रूप होगा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो हमारे सामने पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की एक अनएक्सपेक्टेड सी रिक्वेस्ट है, हाँ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। जिसके पीछे वो वजह बता रहे हैं कल्चरल आइडेंटिटी बचाना।